ये 10 मरला का प्लाट है जिसकी पैमाइश है 65 फुट बाय 35 फुट, जिसमें इसकी लेंथ 65 फुट और चौड़ाई 35 फुट है। लेकिन ये कॉर्नर प्लाट है तो इसको साइड से भी फ्रंट बनाया जा सकता है, जिसमें कि इसकी 35 फुट लंबाई हो रहती है और 65 फुट चौड़ाई। लेकिन हमने 35 फुट को फ्रंट पे रखा है और 65 फुट की इसकी लंबाई बनाई है, जिसमें बुनियादों का काम शुरू हो चुका है। यहाँ पर हमने 400 फुट का बोर करवाया है, जिसमें साफ़ और पीने वाला पानी आपको मिल जाता है। इसमें आप फ़िल्टर भी लगा सकते हैं और इसका TDS में चेक किया है, वो 370 380 इस तरह है, जो कि पीने काबिल ही है। और उसकी बुनियादों के लिए हमने सबसे पहले ईंट की रोड़ी बना के उसको बिछाया है। उसके ऊपर तकरीबन खुशक ज़्यादा रेत और थोड़ा सीमेंट का मसाला तैयार करके उसे डाला है। ईंट हमने अपने बजट के मुताबिक 2 इस्तेमाल की है। यहाँ बुनियादों का काम शुरू हो चुका है, जिसमें हमने सबसे नीचे 18 इंच की बुनियाद रखी है। फिर इसके ऊपर 13 इंच और उसके ऊपर 9 इंच का रद्दा लगाया जाएगा, इनकी लेयर लगाई जाएगी। काम शुरू होने की खुशी में हमने यहाँ सब मज़दूरों को और मिस्त्रियों को मिठाई खिलाई थी। और ग्रे स्ट्रक्चर तैयार होने में 5 माह का वक्त लगा था और अब मुकम्मल हो चुका है। इसकी अब जो हमें बाद में मसले आए हैं, मुकम्मल मकान बनने के बाद जो मसले आए हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। सीमेंट और रेत के साथ ईंटों को लगाने से पहले और लगाने के बाद भी इसकी तराई करना बहुत ज़रूरी होता है। ये इनकी सीमेंट, रेत और ईंट की बॉन्डिंग और इनके केमिकल एक्शन को मुकम्मल करने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये मकान की एक साइड यानी कि 65 फुट की आधी बुनियाद यानी कि 4 फुट की बुनियाद बन चुकी है और अब दूसरी साइड जो कि 35 फुट की है उसका आगाज़ किया गया है। यहाँ पे रोड से प्लाट 5 फुट डाउन है और रोड से बुनियाद को हमने 2 फुट ऊपर करना है और कुल मिला के हमें 7 फुट की बुनियाद बनानी पड़ रही है। अब तक हमारी चारों तरफ 4 फुट की बुनियाद बन चुकी है और अब मेन बिल्डिंग की बुनियाद शुरू हो चुकी है।
मुझे जहाँ तक याद है 4 से 5 हज़ार ईंट सिर्फ और सिर्फ बुनियादों में लगी थी। उधर मसाले का रेत सीमेंट के मिक्सचर और उनके साथ अरेंज की गई ईंटों की बॉन्डिंग के लिए और उनके मुकम्मल केमिकल रिएक्शन जो कि इनका बॉन्डिंग को मजबूत करता है, उसके लिए इसको पानी लगाना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पर एक साइड पे 5 फुट, रियर पे 7 फुट और फ्रंट पे 10 फुट ओपन एरिया छोड़ा गया है। यहाँ पर मुकम्मल प्लान के मुताबिक 4 फुट की बुनियाद तैयार कर दी गई है। अब इसके अंदर भराई की जाएगी गसू की, जो कि रेत और मिट्टी का मिक्सचर होता है और ये गसू जो है वो दरिया से निकाला जाता है। यहाँ पर 4 फुट से ऊपर की बुनियाद का काम शुरू कर दिया गया है और ये हमने एक साइड पर बुनियादों को सपोर्ट करने के लिए टेक लगाया है क्योंकि वो जगह भी खाली है। अब ये ऊपर की 4 फुट की बुनियाद तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है और फिर इसके अंदर भी भराई की जाएगी। यहाँ बुनियादों में भराई मैनुअली की गई है, बाय मैन, ना कि मशीन से। यहाँ पर भराई मुकम्मल हो चुकी है। बुनियादों के ऊपर हमने सरिया डाला है सिंगल और उसके ऊपर डीपीसी की एक लेयर डाली जाएगी 3 से 4 इंच की और उसके ऊपर मेन बिल्डिंग का स्ट्रक्चर स्टार्ट कर दिया जाएगा।
बेस वर्क मुकम्मल हो चुका है। अब मेन बिल्डिंग का हम काम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे डीपीसी बना दिया गया है। यहाँ मौसम थोड़ा थोड़ा बेईमान हो रहा है और डीपीसी का काम चल रहा है, जिस पे एक मिस्त्री और 2 मजदूरों को लगाया गया है। अभी कुछ देर में बारिश होने वाली है, फिर बारिश के बाद काम मुकम्मल किया जाएगा। मेन बिल्डिंग का काम शुरू हो चुका है और यहाँ पर 4 फुट की दीवार को पहले मुकम्मल किया जाएगा, फिर उसके बाद ऊपर की 4 फुट और फिर तीसरी बार में इसको छत तक मुकम्मल किया जाएगा। मेन गेट को लगाने के लिए उसके पिलर्स की बेस बनाई जा रही है, क्योंकि यहाँ पर ब्रिक के पिलर्स पे गेट लगाया जाएगा, ना कि लोहे का। बिल्डिंग के चारों साइड की दीवारों को 9 इंच का किया गया है और ग्राउंड पे कुछ मेन दीवारों को 9 इंच का किया गया है। बाकी वॉशरूम और किचन की दीवारों को 4 इंच का बनाया गया है। और जो साइड वॉल है, जिसे पर्दा भी कहते हैं, वो भी 4 इंच और 9 इंच की सपोर्ट के साथ। अब ग्राउंड फ्लोर के लेंटर का टाइम हो गया है, उसकी शटरिंग कर दी गई है, जो कि टेम्पोरेरी है। और अब लेंटर डालने का काम स्टार्ट होने वाला है। चूँकि हमने चौक सीलिंग करनी थी, इसलिए हमने छत में लेंटर में वायरिंग के लिए पाइप्स नहीं डाले। सिर्फ शेड्स में लाइट्स के लिए कप्स रखे गए हैं और फैंस के लिए हुकें लगाई गई हैं। लेंटर की स्लैब की मोटाई 4.5 इंच से 5 इंच रखी गई है और सीढ़ियाँ भी मुकम्मल कंक्रीट से बनाई गई हैं, उसमें ईंट का इस्तेमाल नहीं किया गया। फर्स्ट फ्लोर के लेंटर के लिए शटरिंग हो चुकी है और ग्राउंड फ्लोर में प्लास्टर का काम स्टार्ट हो चुका है।
फर्स्ट फ्लोर पर भी स्लैब 4.5 से 5 इंच की बनाई गई है और फर्स्ट फ्लोर को 80% बनाया गया है, मुकम्मल नहीं बनाया गया। फर्स्ट फ्लोर का रूफ और यहाँ ममटी का काम स्टार्ट कर दिया गया है। खिड़कियों की ग्रिलें फिट कर कर प्लस्तर कर दिया गया है और बाहर से प्लस्तर स्टार्ट कर दिया गया है। काम करते करते अगस्त से दिसंबर आ चुका है और आज बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही थी। फ्रंट के प्लस्तर का काम शुरू हो चुका है और बाकी तकरीबन मुकम्मल हो चुका है और इसके बाद हम माइनर टचअप्स जो रह गए हैं उसको मुकम्मल करेंगे और इस तरह हमारा ग्रे स्ट्रक्चर मुकम्मल हो चुका होगा। हमने डिसाइड किया है कि फ्लोर पे मार्बल लगाया जाए। मार्बल से एक तो लग्जरी फील आती है, टाइल से ज़रा पुअर फील आती है, लेकिन बाथरूम के अंदर टाइल का इस्तेमाल किया गया है और बाकी पूरे घर में मार्बल फ्लोर बनाया गया है। अब तक प्लास्टर के ऊपर वाइट सीमेंट और ग्लू के मिक्सचर से एक कोट किया गया है। मकान पर वाटर टैंक इंस्टॉल हो चुका है। सीढ़ियों में ब्लैक मार्बल का इस्तेमाल किया गया है और मार्बल का रबिंग और पॉलिशिंग का काम चल रहा है। टेरेस की फ्रंट वॉल पे टॉप पर भी ब्लैक मार्बल लगाया गया है।